जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह तो आपको नज़र आ गई होगी कि मेरे गर्मियों के कुछ सीड्स आ गए हैं। कुछ मेरे पहले से घर में पड़े थे जिसकी मैंने सीडलिंग कर ली थी और कुछ आ गए हैं। अगरचे अभी भी थोड़े से रहते हैं लेकिन ये है कि अब ये आ गए हैं। तो अब मेरा ये काम है कि मैंने छत में सब जितने पॉट्स हैं उनको तरतीब देना है और जिस तरह इनको मैंने लगाना है वैसे-वैसे ही मैंने उनको रखना है और फिर मैंने इनकी सीडलिंग कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चूँकि अब मेरे गर्मियों के सीड्स आ गए हैं तो अब मैंने छत की सेटिंग करनी है। अपने जितने पॉट्स हैं उनको बिल्कुल इस तरह करके सेट करना है कि मैं अपनी सीड लगा सकूँ। तो आज का मेरा यही काम है। तो चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे, कहाँ से, कब क्या करना है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ, तो चलें फिर करते हैं। ये जो मेरे लेमन के पॉट हैं इनको मैं बिल्कुल वो सामने वाली साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी जो फ्रूट वाले पॉट हैं वो बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं, तो इन बाल्टियों को भी उनके साथ रख देती हूँ। अब इनको यहाँ से हटाना है और फिर प्याज को इस साइड पे सेट करना है। यहाँ से मैंने इन पॉट्स को हटा लिए हैं, ये देखिए। लेकिन अभी मुझे ये ख्याल आ रहा है कि मैं वैसे भी पॉट्स खाली कर रही हूँ, तो ये वाला भी, जो कि मैंने अपने जितने टमाटर लगाए हैं वहाँ पर मेरे हर पॉट में दो दो हैं, तो यहाँ पर एक है, तो मैं अपना ये टमाटर यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा देती हूँ और एक इसमें लगा देती हूँ। टमाटर को इस साइड पे बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है। तो अब ये जो जितने प्लांट्स हैं इनको कुछ इस तरह करके लगाना है कि यहाँ से जगह भी बिल्कुल सही हो जाए और यहाँ से ये हटा देंगे, और जो बाकी हमने सीड लगाने हैं तो उनके लिए भी जगह बन जाए। ये मेरे मटर का पौधा है, तो कुछ तो सूखता जा रहा है लेकिन इस पर मटर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो मैं इन सबको तोड़ लेती हूँ। तो इस पॉट को भी खाली कर देती हूँ ताकि इस मिट्टी को हम अच्छे से तैयार करें। ये देखें, ये एक मटर से माशाल्लाह से ये जो छोटा सा प्लांट था मटर का, उससे इतने ज़्यादा निकले हैं। और वैसे भी जो बन जाता था मटर तो मैं उसको निकाल लेती थी। तो यहाँ पर ये वाला छत मैंने मुझे किया है कि यहाँ पर मैं गर्मियों की सीडलिंग कर लूँ। तो यहाँ पर फट्टे वगैरह रखवा के मैं इन टोकरियों को भरवा रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ से ये सारी खाली की थी। तो यहाँ मैं मिट्टी डलवा रही हूँ और ये मिट्टी में गोबर, खाद वगैरह ये सब मिक्स है। बहुत अच्छी मिट्टी है। तो ये मैं इसमें डलवा के अब मैं ये वहाँ पर रखवाऊँगी। अगर सीड्स को भगो दिया जाए तो ये फूल जाते हैं और फिर जो अपनी रूट्स होती हैं वो जल्दी निकाल लेते हैं, तो इसलिए मैं इनको भगो रही हूँ ताकि ये मुझे जल्दी रिज़ल्ट दें। इस बार मैंने सीड लगाने से पहले ये वाला तरीका अपनाया है कि मैं इनको अलहदा से जर्मिनेट नहीं करती, जिस तरह मैंने पहले पोट्स में, इन छोटे छोटे पोट्स में मैंने अपने सीड्स उगाए थे, बल्कि मैं इन्हीं के अंदर नीचे से बिल्कुल, यानी जो पोट है इसके नीचे से फुल सुराख करके, ये देखें, तो इनके अंदर रख देती हूँ और फिर इनमें मिट्टी डाल के इसके अंदर सीड्स लगाऊंगी और फिर नीचे वाली साइड से पानी दूंगी। इस तरह ये
मिट्टी भी नम रहेगी और हमारी सीड भी जर्मिनेट हो जाएंगी। और अगर हम इनको ना निकालेंगे तो ये नीचे से ही अपनी रूट्स फैला लेंगे और ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। इससे हमें एक तो ये भी पता होता है कि इन्हीं के अंदर हमने सीड्स उगाए हैं, और दूसरा ये है कि पानी देने में भी आसानी होती है, और इससे जो हमारे सीड्स हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलते। तो बस इस दफ़ा मैं ऐसा कर रही हूँ जी। तो ये कुछ हद तक तो सेटिंग हो गई है, दरमियान से सारे पोट मैंने उठा लिए हैं। तो यहाँ पर ये लहसुन और प्याज आ गए हैं, सामने वो जो बड़े पोट थे वो आ गए हैं, पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। और यहाँ पर सारे टमाटर आ गए हैं। तो और ये वाले जो 3 पॉट हैं इसमें हमारी गोभी लगी हुई थी, तो जैसे ही ये गोभी को हम हार्वेस्ट करेंगे तो हम इनमें भी गर्मियों की सब्ज़ियों की सीडलिंग कर लेंगे। तो मैं आपको वहाँ पर दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगानी है जी। तो इस वाली छत पे ये देखें, आपको अंदर ये गिलास ही गिलास नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी इस दफ़ा मैंने ट्रिक ये वाली यूज़ की है कि ये इन गिलासों का, वैसे तो ये देखें बिल्कुल ये नीचे से हैं, ताकि यहाँ से जब वो रूट निकाले तो नीचे से खुद ही हो जाए। तो अगर कोई मसला बनेगा तो हम आराम से इसको, क्योंकि ये देखें यहाँ से ये मिट्टी निकल आएगी, तो मिट्टी को निकालेंगे। और दूसरा ये है कि इस तरह करने से ये भी है कि हम जब पानी देंगे तो यहाँ से नीचे से पानी देंगे, ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे, ताकि जो हमारे सीड्स हैं जो हम इसके अंदर लगाएंगे वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो चलें अब हम सीडलिंग करते हैं। ये वाले वो तमाम पोट्स हैं जिसके अंदर मैंने ये सीड्स भगो के रखे थे। ये देखें, अब पानी का जो रंग है वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि ये हाइब्रिड थे और फिर उसकी वजह से इसने अपना रंग जो है वो निकाल लिया है। तो जब मैंने इसके अंदर डाले थे तब तो ये बिल्कुल ऊपर तैर रहे थे जैसे ये वाले हैं, और लेकिन अब ये बिल्कुल नीचे चले गए हैं सिवाय इसके एक के। तो इसका मतलब है नीचे वाले जो बेस्ट सीड्स हैं और जो ऊपर रह गए हैं वो पता नहीं अब सीड जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, बहरहाल हम लगा देंगे। तरबूज, ये तोरी के हैं जो कि मैं इस पोट में लगाऊंगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम शुरू करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले मैं यहाँ पर भिंडी की सीड लगाती हूँ। तो मैंने इरादा तो किया हुआ है कि 3 पोट हैं जिसमें मैंने भिंडी की सीड लगाने हैं। पहले से मैंने मिट्टी में पानी डाल दिया था ताकि नम रहे। ये लें जी, इस पे तो हमने भिंडी की सीडलिंग कर ली है।
तीनों हमने तोरी की सीडलिंग कर ली है। एक तो हमने सामने बाल्टी पे लगाया है, बाकी हमने यहाँ पर। और ये जो 3 पॉट रह गए हैं इसमें मेरा इरादा ये शिमला मिर्च लगाने का है, क्योंकि शिमला मिर्च को मैंने भगोया नहीं है। इसके सीड्स होते ही छोटे से हैं, भगो भी दें तो भी ठीक है, ना भी तो भी चलेगा। तो इन तीनों में मैं शिमला मिर्च लगाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सीडलिंग कर दी है। बहुत मेहनत तलब काम था। वो इस तरह की सारी सेटिंग वगैरह करनी थी, पॉट इधर से उधर करने थे, मिट्टी निकालनी थी, फिर दूसरी मिट्टी डालनी थी, फिर इनको पॉट्स को लगाना था और फिर उसके बाद सीडलिंग करनी थी। लेकिन बिल्कुल भी थका नहीं हुई। वजह यह है कि जो काम हॉबी हो, दिल से किया जाए तो उसमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती। और फिर उसके बाद मेहनत का सिला तो मिल जाएगा जब हम इनको हार्वेस्ट करेंगे और हम अपने ही हाथ से उगाई हुई सब्जियां और फ्रूट खाएंगे। तो ये थी वीडियो आज की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और उसके साथ कि अगर आपने अभी तक गर्मियों की कोई सब्ज़ी नहीं उगाई तो एक आध तो ज़रूर उगाएं। कोई मुश्किल नहीं है, बस एक पॉट ले लें, उसके अंदर कोई भी एक सब्ज़ी को जर्मिनेट कर लें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब आप अपने हाथ से सब्ज़ी उगाएंगे और फिर उसके बाद उसको हार्वेस्ट करेंगे तो जो मज़ा आपको आएगा वो बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीदती हुई नहीं आएगा।